तो लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? हेलो सर, प्रोग्राम दिले होते, त्याच्यानंतर काही झालं नाही. प्रोग्राम स्टार्ट केले का आपण? हो, म्हणजे थोडेफार झाले, तुम्ही सांगितले ते, आणि बाकीचे चालू आहे. बाकीचे केले का तुम्ही? तुम्हाला जे करायला दिले होते? हो, सगळ्यांचे झाले? सगळे नाही झाले सर. किती झाले मग? एक 12 झाले. 18 दिले होते तुम्ही. 4-5 प्रोग्राम तुम्ही करून दाखवले ते. हो सर. मग काहीच नाही केलं, शनिवार रविवार सुट्टी असून. सर, पाठीमागची पण होती ना ती लिस्ट, ती पण पूर्ण करायची होती, ती पण चालू होती. हे कराल कम्प्लीट, याच्यात काही अडचण आहे का? नाही सर. बरं, मग मी आता 2 डायमेन्शनल स्टार्ट करू आज. यस सर. ओके, बाकी कोणाला काही डाउट है क्या? किसी को डाउट है बाकी लोगों में से? किसी को 1 डायमेंशन के ऊपर कोई डाउट है क्या? नो सर. यस, क्या डाउट है? डाउट नहीं है सर. नहीं है, ओके गुड.
ठीक है, आज मैं 2 डायमेंशनल एरे बताने वाला हूँ। क्या स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? Yes, sir. ये देखो, ये जो 2 डायमेंशनल एरे है इसका यूज क्या है, राइट? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स or to store multiple strings. ठीक है, मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए 2 डायमेंशन का यूज हम कर सकते हैं, या मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज कर सकते हैं, या टेबल रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट, टू रिप्रेजेंट टेबल। राइट, ये इसका यूज है 2 डायमेंशन एरे का। टेबल बोला तो उसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं, राइट। मैट्रिक्स बोला तो उसमें भी क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है, राइट। मल्टीपल स्ट्रिंग्स बोला तो क्या होता है, मल्टीपल, एक स्ट्रिंग में, एक रो में एक स्ट्रिंग हम स्टोर कर सकते हैं, राइट, विथ स्पेस वगैरह लाइक दैट। तो ये यूज है 2 डायमेंशनल एरे का। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या, देखो इसका, डेटा टाइप, उसके बाद आएगा एरे नेम, उसके बाद आएगा डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, एंड इसके बीच में रहेगा साइज। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इंटीजर एक्स ऑफ 5/5, क्या है, इंटीजर एक्स ऑफ 5/5, ओके, या इंटीजर एक्स ऑफ 2/3, या कैरेक्टर एक्स ऑफ 5/10, राइट, या फ्लोट p ऑफ 5/10। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन कर सकते हो, राइट। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, 5 रो 5 कॉलम, राइट। फर्स्ट डायमेंशन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, रो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, रो। सेकेंड जो डायमेंशन है वो क्या इंडिकेट करता है, कॉलम, रो, कॉलम। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं, इंटीजर एक्स ऑफ 5/5, इंटीजर एक्स ऑफ 2/3, कैरेक्टर एक्स ऑफ 5/10, फ्लोट p ऑफ 5/10, लाइक दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, हाउ मच मेमोरी इट विल ऑक्यूपाई।
तो इसका एक फॉर्मूला है, डेटा टाइप साइज इनटू साइज 1 इनटू साइज 2। ओके, ये इसका फॉर्मूला है मेमोरी कैलकुलेट करने का, राइट। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इंटीजर x का 5/5 अगर आपने डिक्लेयर किया है तो इसको मेमोरी कितनी लगने वाली है, इंटीजर के लिए 2 बाइट, साइज 1 की वैल्यू क्या है 5, साइज 2 की वैल्यू क्या है 5, तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50 बाइट्स की मेमोरी ये एलोकेट करेगा। क्लियर है, 50 बाइट्स की मेमोरी ये एलोकेट करेगा। इस तरीके से आपको मेमोरी कैलकुलेट करनी है। डिक्लेरेशन हो गया, मेमोरी हो गई, राइट, यूसेज हो गया। इसका एक फोटो ले लो। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ टू स्टोर द वैल्यूज, राइट। वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है, उसके 3 तरीके हैं। फोटो ले लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। इसमें पहला तरीका है इनिशियलाइजेशन at the time of declaration। ये एक तरीका है, राइट। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर x का 2/3 का अगर मैंने एरे डिक्लेयर किया है तो इसी समय में यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रोज 3 कॉलम्स, राइट। तो देखो रो वाइज हम वैल्यूज हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये पहला रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, राइट। एक रो के अंदर 3 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। ऐसी कितनी रोज क्रिएट करनी है, 2 रो, राइट। तो 1 रो सेकेंड रो, इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अभी इसकी जगह फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर है तो आपको सिंगल कोट में देना है, राइट। कैरेक्टर है तो क्या करना है, सिंगल कोट में देना है, लाइक दैट। इस तरीके से आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज को। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सिंगल कोट में एक एक कैरेक्टर अगर आपको करना है तो आपको लास्ट कैरेक्टर \0 देना होगा। लास्ट कैरेक्टर क्या देना होगा, \0। इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। ये एक तरीका स्ट्रिंग स्टोर करने का। दूसरा तरीका देखो क्या है, डबल कोट के अंदर आप डायरेक्टली दे सकते हो राकेश, तुषार, राइट। जब आप डबल कोट में स्ट्रिंग देते हो तो लास्ट कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट \0 अपने आप को स्टोर कर लेता है, राइट। वो देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल कोट में दोगे तो ये अपने को देना पड़ेगा \0, राइट। तो ही वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा, अदरवाइज ये नॉर्मल कैरेक्टर एरे कंसिडर होगा अगर आपने \0 नहीं दिया तो। यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोगों को? हेलो, यस सर। किसी को डाउट नहीं है? जाऊं मैं आगे? ओके ठीक है। तो ये सर स्ट्रिंग में कॉलम 10 है तो 10 तक लिखना पड़ेगा क्या कॉलम? क्या हुआ,
वो स्ट्रिंग हमने जो इनिशियलाइज किया उधर ABC और वो /0 दिया है, वो उधर कॉलम 10 लिखे हैं हमने। ये कॉलम अपने आप जो ये मेमोरी एलोकेट होने वाली है ना तुम्हारी, ऐसे 2 rows 10 कॉलम्स की मेमोरी एलोकेट होगी, राइट, लाइक दैट। हाँ ये अगर है तो 2 rows 3 कॉलम की होगी, ये होगा तो 2 rows 10 कॉलम की होंगी, राइट। अब इसमें वो क्या करेगा, ABC\0 इस तरीके से स्टोर कर लेगा, राइट, RAM\0। बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। अगर आपने ये राकेश किया है तो इस केस में भी क्या करेगा, राइट, ये राकेश, ये x0, राइट, तुषार x0, इस तरीके से ये स्टोर कर लेगा। x0 अपने आप वो स्टोर कर लेता है अगर आपने डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग दिया है तो। सिंगल कोट के अंदर दिया है तो आपको देना ही होगा कंपलसरी, तो ही वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा, अदरवाइज स्ट्रिंग कंसिडर नहीं होगा, नॉर्मल कैरेक्टर अरे रहेगा वो। ओके, ओके। एक फोटो ले लो। ले लिया। सर यस सर। अब देखो सेकेंड वे क्या है स्ट्रिंग स्टोर करने का, इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। मीन्स आपने यहाँ पे इंटीजर x ऑफ 2/3 इस तरीके का एरे डिक्लेयर किया है, एंड प्रोग्राम के अंदर आपने एक एक वैल्यू स्टोर की है, लाइक दैट। इस तरीके से आप एक एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। 0th रो 0th कॉलम के अंदर पहला वैल्यू, ये क्या आपका नंबर ऑफ रो है, राइट, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, राइट। ये कॉलम नंबर है 0 1 2, ये रो नंबर है 0 1। तो 0th रो 0th कॉलम के अंदर पहली वैल्यू स्टोर होगी, 0th रो फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकेंड वैल्यू स्टोर होगी, लाइक दैट। ऐसे आप एक एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ऐसे एक एक वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर है क्या ये, आफ्टर डिक्लेरेशन। यस। ओके, स्ट्रिंग है तो आपको क्या करना होगा, strcpy फंक्शन यूज करना होगा, strcpy। ओके, इसमें आपको क्या करना होगा, एक्स ऑफ सपोज पहला रो स्टोर करना है तो एक्स ऑफ 0 कॉमा राकेश, स्ट्रिंग के लिए अगर करना है तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो, राइट। स्ट्रिंग कॉपी करनी है तो एक एक कैरेक्टर करना है तो सिर्फ सिंगल कोट में यहाँ पे कैरेक्टर देना है, इसी तरह अगर कैरेक्टर टाइप का है तो। क्लियर है, 1 की जगह जैसे आपने 1 लिखा है यहाँ पे सिंगल कोट में आप ए, सिंगल कोट में बी, सिंगल कोट में सी, इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, हेलो, समझ में आ रहा है, यस सर। इसका भी एक फोटो ले लो। नेक्स्ट पार्ट है इनिशियलाइजेशन बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। मीन्स आपने एरे डिक्लेयर किया है यहाँ पे,
उसके बाद आपको इनपुट अगर लेना है तो 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। पहला लूप इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ रोज, दूसरा लूप इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे आप लिखोगे स्कैनफ %d एम्परसेंड x ऑफ I j। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है? एक एक कैरेक्टर करना है तो %c एम्परसेंड x ऑफ I j, अगर कैरेक्टर एरे तो, राइट। एंड अगर स्ट्रिंग एरे अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है स्ट्रिंग एरे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्ट्रिंग एरे के लिए देखो यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है, सपोज str ऑफ 5/10 सपोज, राइट। तो आपको क्या करना है? एक लूप चलाना है स्ट्रिंग के लिए, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। scanf %s str ऑफ I, यहाँ पे एम्परसेंड दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। स्ट्रिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, राइट। सिंगल लूप लगेगा स्ट्रिंग के लिए, मल्टीपल स्ट्रिंग्स अगर एक्सेप्ट करनी है तो। 0 रो के ऊपर पहला स्ट्रिंग स्टोर होगा, देन i प्लस प्लस होगा, फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड स्ट्रिंग स्टोर होगा, i प्लस प्लस होगा, लाइक दैट। तो ऐसी 5 स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट कर सकते हो मैक्सिमम, यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स की मैक्स टू मैक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे %s यूज करना है एंड str ऑफ I या एम्परसेंड str ऑफ I, दोनों में से कोई भी एक यूज करो। क्लियर है? म्हणजे स्ट्रिंग मध्ये 2 डायमेन्शनल ॲरेचं सिग्निफिकन्स एवढा आहे का नाही, म्हणजे कारण की आपण 10चं काही यूज करणार आहे का? कॉलमचं काही यूज करणार आहे का स्ट्रिंग मध्ये? मग म्हणजे यूज होऊ शकतो का? रो नंबर द्यावा लागतो स्ट्रिंग साठी, त्या व्हॅल्यू कॉलम मध्ये स्टोर होणारच आहेत ना। सपोज पहिली स्ट्रिंग दिली मी राकेश, तर ती पहिल्या रो मध्ये स्टोर होणारच आहे, राईट। या पद्धतीने हे कॉलमच झाले ना आपले, फक्त कॉलम द्यायची गरज नाही असं म्हणतोय। म्हणजे कॉलम मेन्शन करायची गरज नाही ते ऍक्सेप्ट करताना, पण जर सिंगल कॅरेक्टर ऍक्सेप्ट करायचं असेल एक एक कॅरेक्टर, तर असे 2 लूप लागणारच आहेत। आणि ते काय करावं लागेल? स्कॅनफ %c एम्परसेंड x ऑफ I j असंच द्यावं लागणार। फक्त %d च्या जागी काय येणार आहे? %c एवढा चेंज आहे। एक एक कॅरेक्टर घ्यायचं असेल तर, स्ट्रिंग घ्यायची असेल तर फक्त रो नंबर द्यावा लागतो। क्लियर है? येस। अगर आपको स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, राइट, डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? फॉर लूप लगेगा ही सेम, i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। अगर आपको इंटीजर एरे डिस्प्ले करना है, जो अभी डिक्लेयर किया है यहाँ पे, %d x ऑफ I j, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हो ब्रैकेट कंप्लीट करके। आ रहा है समझ में? यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करके फिर ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये ब्रैकेट कंप्लीट, इस तरीके से आप दे सकते हो। क्लियर है? स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए, सॉरी इंटीजर एरे डिस्प्ले करने के लिए, एंड अगर आपको स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। राइट, I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, printf %s str ऑफ I, दोनों का सिंटैक्स सेम है, स्कैनफ एंड printf का, राइट। अंदर वाला सिर्फ स्कैनफ की जगह यहाँ पे printf आ रहा है बस। ओके, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो यहाँ पे %c x ऑफ I j ऐसा ही रहेगा, राइट। एक एक कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो। क्लियर है?
स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो ऐसे ही प्रिंट करना हो। कोई डाउट है यहाँ तक? कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ऐसा कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना है जो आपने 2 डायमेंशन एरे के अंदर प्रिंट स्टोर किया है, तो उसके लिए 2 लूप आपको लगने वाली है। सिर्फ स्ट्रिंग अगर आपको एक्सेप्ट करनी है या डिस्प्ले करनी है, उसके लिए एक ही लूप लगने वाला है। क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। पक्का? हेलो, किसी को डाउट है क्या? देखो, डाउट्स पूछने के लिए आप खुद को स्टॉप मत करो, क्योंकि डाउट अगर आपका अंदर रह गया तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है फिर। तो जो भी कुछ है, जैसे जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज में आप पूछने की कोशिश करो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों लैंग्वेजेस मुझे आती है। सिर्फ मैं बाकी दूसरी कोई लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती, बट आप ट्राई करो कि आपका जो भी क्वेश्चन है, पूरी तरह से जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो। क्लियर है? यस सर। यस, कोई डाउट है? हेलो, नो सर। अभी इसका नो सर। प्रोग्राम्स का लिस्ट ले लो। अभी इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, राइट डाउन द फर्स्ट प्रोग्राम। Write a program to accept a 3 by 3 matrix write a program to accept 3 by 3 matrix and display sum of first row elements. Display sum of first row elements. फर्स्ट कितने एलिमेंट सर? Write a program to accept 3 by 3 matrix and display sum of first row elements. Write down second program. Write a program to accept a 3 by 3 matrix and display sum of first column elements. Next, write a program to accept 3 by 3 matrix and display sum of first row and first column elements. Sum of first row and first column elements. Sum of first row, first column elements. Next, write a program to accept 3 by 3 matrix and find sum of diagonal elements. 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 Next, write a program
accept 5 strings and display them. Next, write a program to accept 5 strings and display only those strings which are start with vowels. Which are start with vowels. Next, write a program to accept 5 strings and display vowel of each string. Display vowel of each string. Next, write a program to accept 5 strings and sort them in alphabetical order. Sort them in alphabetical order. Next, write a program to accept n by n matrix. Sorry. Write a program to find addition of 2 matrices. Write a program to find addition of 2 matrices. Next, write a program to find multiplication of 2 matrices. Next, write a program to find transpose of a matrix. ठीक है, इतने प्रोग्राम्स ट्राई करो एटलीस्ट. ठीक है, पहला जो प्रोग्राम है एक मैं करके दिखाता हूँ. तो सपोज आपने इंटीजर x ऑफ 3/3 का एक मैट्रिक्स आपने अगर डिक्लेयर किया है इस तरीके से, उसके बाद मैंने यहाँ पे i j राइट रो एंड कॉलम के लिए मैंने 2 इंडेक्सेस ले लिए. मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाला printf enter the elements of matrix. सर स्क्रीन दिसत नाहीये. नाही का? दिसते आता? हो सर दिसते. सर Enter the elements of matrix. आपने यहाँ पे 2 लूप चलाया for I equal to 0, I less than 3
I plus plus, or j equal to 0, j less than 3, j plus plus, scan percent d ampersand x of I j। इस तरीके से आप मैट्रिक्स एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। मैट्रिक्स एक्सेप्ट करने के बाद मैट्रिक्स को आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, राइट। प्रिंटर, यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रिंटर द मैट्रिक्स इज, फिर से दो लूप आपको लगने वाले, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, प्रिंटर परसेंट d एम्परसेंड x ऑफ, सॉरी एम्परसेंड नहीं आएगा पे, x ऑफ आ जाएगा सी। ठीक है, मैट्रिक्स का एक रो कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर्सर लेके जा सकते हो, लाइक दैट, एंड देन सेकेंड रो, थर्ड रो। ये इनर लूप क्या करता है, एक रो कंप्लीटली प्रिंट करता है, इनर लूप, राइट। ये आपका इनर लूप क्या करता है, एक रो कंप्लीटली प्रिंट करता है। अभी इसी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, पहला जो रो है, राइट, उसकी मैं सम कर सकता हूँ। उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम करके। अभी पहला रो बोला तो क्या होगा, इफ एक्स ऑफ, सॉरी एक्स ऑफ नहीं, आई इक्वल टू अगर 0 है, मीन्स व्हाट, पहला रो है, राइट। आई की वैल्यू अगर 0 है तो मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई भी करूंगा। क्लियर है, कॉलम नंबर कुछ भी रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रो नंबर क्या होना चाहिए, 0। ऐसा अगर है तो मैं उनका सम कर लूंगा, राइट। एंड लूप के बाहर आप उसका सम प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट है स्लैश n सम ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट इज परसेंट d सम। इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो। अभी इसको मैं रन कर रहा हूँ।